सभी तालियों से हमारे मुख्य आमंत्रणकर्ता का अभिवादन करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमुखड़ी मंगलम कुंठ कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जय श्री नमो सिद्धार्डं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सवसाहूडं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन दर्शन जो सुख का जनक है, उसकी चर्चा हम सभी उसी के मूलभूत सिद्धांतों का थोड़ा सा अध्ययन करके करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने 3 सूत्र अब तक याद कर लिए हैं, बहुत सरल है, आप सबको याद होंगे। स्क्रीन पर भी हम एक बार साथ में बोलते हैं। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्यय व द्रव्यम। सत यानी वॉट एवर दैट एग्जिस्ट वो द्रव्य है। वो जो द्रव्य है सत है, वह कैसा है कि वो फंक्शन करता है थोड़े अजीब तरीके से। वो निरंतर बदलता रहता है। बदलने का मतलब पुराना पुराना फॉर्म छोड़ना, नया नया फॉर्म अंगीकार करना। तो नए को लेना वो उत्पाद और पुराने को छोड़ना वो व्यय। ये चेंज, हाउ डू यू डिफाइन चेंज? पुराने पुराने को अलग करते जाओ, नए नए को लेते आओ। तो चेंज के 2 कंपोनेंट्स हुए। जो था उसको जाना होगा, जो नहीं था उसको आना होगा। तो जो नहीं था वो आ जाए तो वो उत्पाद, और जो चला गया वो व्यय। ठीक है, इन दोनों के बीच एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। ट्रेन आती जाती रहेगी, बट यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहां पर वो आएगी जाएगी। जो ठहरा हुआ है, जो वहीं है, वो है द्रव्य। वो ठहरी हुई वस्तु द्रव्य। तो द्रव्य, उसके पास एक फिक्स्ड पार्ट है, कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट में ही निरंतर चेंज चल रहा है। इन तीनों को जब मिलाएंगे तब रियलिटी बनेगी। दुनिया एक्सट्रीम्स में चली जाती है। एक जन बोलता है हताश होकर के, यार दुनिया में कोई मतलब नहीं है, सब टेम्परेरी है। उसको उसी में वैराग्य लगने लगता है, एवरीथिंग इज मोमेंटरी, कोई मतलब नहीं है, सार नहीं है। दूसरा बोलता है नहीं, ये सब तो माया है, एक्चुअल में सार वही है जो कांस्टेंट है। और वो दोनों अपने अपने एक्सट्रीम्स में जाकर अपना ही बुरा कर लेते हैं। जैन धर्म बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच देकर कह रहा है कि भाई चेंज भी है और कांस्टेंट भी है। दोनों के बीच में हमको अपनी समझ को बनाकर अपने जीवन में सुख को आमंत्रण खुद ही देना पड़ेगा। इट्स नॉट कि कोई आकर प्रकट होकर हमको सुखी करेगा कि सुखी भव। नहीं, ये भिखारियों का धर्म नहीं है। ये बहुत स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने आप सेल्फ मेड बने हुए लोगों का धर्म है। हमारे भगवान ने एक को भी नहीं मारा,
तब भी वे महावीर कहलाते हैं। उनका गौरव अलग तरीके का है। उन्होंने इस जीवन में कैसे स्वयं को बिना दूसरे की अनुकंपा के, बिना किसी दूसरे की चैरिटी के, बिना किसी दूसरे के उपकार के कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है, उसका वो रास्ता बता रहे। तो सबसे पहले उन्होंने वस्तु को समझने की बात करी और उन्होंने ये बोल दिया कि देखो, ये तो जानना 3 प्रकार के टाइम फ्रेम्स होते हैं। एक पास्ट जो व्यय को प्राप्त हो रहा है, एक फ्यूचर जिसका अभी तक उत्पाद नहीं हुआ है, और एक प्रेजेंट जो नवीन का उत्पाद और पुराने के व्यय को लेकर उत्पन्न हुआ है। ये जो वर्तमान है ना, इस वर्तमान में ही जीवन घटित होता है। वो जो त्रिकाल का फैला हुआ सत्य है वो वर्तमान में ही मिलेगा, क्योंकि भविष्य में जा सकते नहीं, भूत को ला सकते नहीं, बराबर। तो ये जो सुखी होने की बात है, इसको आप वो जो दुकानों में लिखा रहता है ना, आज नगद कल उधार, आपने देखा है ये वाला साइन कभी? हाँ, तो कल जाऊंगा तो उधार मिल जाएगा ना, कि कल भी आपको नगद ही मिलेगा, क्योंकि कल फिर वो आज हो जाएगा। तो देखो, हम लोक में तो इतने बुद्धिमान, इतने स्मार्ट बन गए कि वी नो कल कभी नहीं आता, और हम यहाँ पूरा उद्यम ये कर रहे हैं कि कल खुश हो जाएंगे, इसलिए आज मेहनत कर लेते हैं। टुडे लेट्स हसल, थोड़ा आज हार्ड वर्क करेंगे और कल बेहतर हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। आज के हार्ड वर्क से कल सुंदर सुनहरा बनेगा कि नहीं बनेगा? कि भाई कल किसने देखा है? ये कल का इल्यूजन ही हमको आज दुखी करने पर, दुखी रहने पर बाधित कर देता है। वी मेक अ कॉम्प्रोमाइज। हम आज दुख सहन करना स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि कोई हमको कल की एक सुनहरी पिक्चर दिखाता है कि बेटा कोई बात नहीं, से बच्चा होता है ना, और बहुत देर दूर तक चलना हो, कार दूर पार करी और वो बोल रहा नहीं चलते बन रहा, नहीं चलते बन रहा, बेटा 2 मिनट की बात है बस, 2, अरे वहां पर जाकर टॉफी भी रखी, फिर वो भी तो हमको खानी है, फिर हम वहां से आइसक्रीम भी तो खाने वाले हैं। आप बहलाते हो उसको, राइट, ताकि वो उस बहलावे में आकर अपने वर्तमान दुख को भूल जाए। भगवान महावीर कह रहे हैं कि इतने भोले मत बनो, तुम्हें सुखी होना है तो कल के सुख के प्रॉमिसरी नोट्स को मत लो, आज नगद का धंधा करो, मुझे अभी सुखी होना है, राइट। तो ये सब मुझे आपके चेहरों से दिखना चाहिए कि आप लोग अभी खुश होना चाह रहे हो, राइट। तो बहुत बहुत गजब की बात है। अपन सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की इतनी गंभीर चर्चा पढ़ रहे हैं और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की भी चर्चा करेंगे। आचार्य कुनकुन देव ने पंचास्तिका का संग्रह ग्रंथ पे शिष्य को थोड़ा क्वेश्चन हो, आचार्य देव तो मोक्ष की चर्चा कर रहे थे, लेकिन मोक्ष की चर्चा वो पूरे विस्तार से करेंगे ना, तो वो 9 पदार्थों को भी बता रहे थे। तो उसमें स्वाभाविक है पुण्य और पाप की भी चर्चा आएगी। तो जैसे पुण्य का नाम आया ना, शिष्य की आंखें चमक गई। ये मोक्ष के बारे में सुन लेंगे, पहले बताओ पुण्य कैसे होता है, राइट। तो उन्होंने पुण्य की जब व्याख्या करी तो पुण्य के आश्रव के 3 कारण बताए। पहला कारण उन्होंने बताया प्रशस्त पुरुष की सेवा। प्रशस्त मतलब, हाँ, प्रशस्त मतलब जो सर्वोत्कृष्ट हो, मतलब सच्चे देव की पूजा भक्ति से पुण्य बंध होता है। प्रशस्त मतलब पंच परमेष्ठी, परम इष्ट जो पद में स्थित हैं, बराबर। दूसरा उन्होंने बताया दूसरे जो दुखी जीव हैं उनको देखकर हृदय में जो अपने आप हमारे करुणा का संचार होता है, किसके दुख ना रहे, ये जो सहज में ही प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का परिणाम है, ये सहज में पुण्य का आश्रव कराता है। आप हेल्प करने जाओ नहीं जाओ, आप किसी के दुख को देखकर आपका हृदय द्रवित होता है, भींग जाते हैं आप अपने हृदय से कि अरे कितना दुख है, लोग पाप परिणाम का फल कैसे पाते हैं, मेरे पाप परिणाम नहीं होने चाहिए। आपको जब वो संसार जब अपना सही रूप दिखाए तब आप उसको देखने के लिए आंखें खुली रख पाओ, ये दूसरा पुण्याश्रव का कारण। और तीसरा पता है क्या बोला उन्होंने आचार्य देव ने? चित्त की प्रसन्नता। जो खुश रहता है ना वो पुण्य को बुलाता है। क्या? अरे आप लोग इतने गमगीन क्यों हैं अभी? हुआ क्या कि जो खुश रहता है, जिसके हृदय में, मतलब आपने देखा है कोई कार ड्राइव करते जाता और चेहरे पर 3 लकीरें उकीरी रहती हैं, लाइक कार चला तो रहा है लेकिन पता नहीं अभी क्या करना है, फिर कहाँ जाना है, फिर उनने ऐसा क्यों कह दिया। आपने कभी ऐसे कार ड्राइव करी है जब आपका
ध्यान रोड पर हो भी और ना भी हो। ऐसा होता है कभी आपके साथ? राइट? आप चले जा रहे हैं कहीं से भी और कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। बराबर? वो जो स्थिति है ना, वो पापाश्रव की स्थिति है। और जब आप बिना कलुषता के, चिंता के बस प्रसन्न रहते हैं, बराबर, जब सरल मन रहते हैं, तब ऑटोमेटिकली लाइक जो दुनिया आजकल थोड़े ट्रेंडिंग हो गई, तो पॉजिटिव वाइब्स, एक अच्छा सा एनर्जी मैच नहीं कर रही है टाइप्स, ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ पर कार्मिक जो विचारों की समृद्धता से हमारे चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता आती है। रौद्र ध्यान वाली नहीं कि वो गिर गया और हमको मजा आ रहा है, वो तो तीव्र कषाय है, वो तो नरक गति का कारण है। लेकिन मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, हाँ, अरे मुझे वीतराग का शासन मिला, जगत में देखो सब काम कितना व्यवस्थित हो रहा है। ये जो नाना प्रकार की तत्व विचार से प्रेरित स्वस्थ मन की हमारे अंदर प्रसन्नता फूटती है, ये अपने आप पुण्य को आकर्षित करती है। तो हम लोग कुछ सीखे नहीं सीखे, स्माइल करना तो सीख ही सकते हैं। आप लोग इतने बुझे बुझे बैठते हो तो थोड़ा मुझे डर लगता है, क्या बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, प्रसन्न रहना चाहिए। जैनियों को तो जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। जो दुखी है वो जैन नहीं है, जो जैन है वो दुखी नहीं है। सीधा बात है ये वाली बात। क्योंकि हम जिसको महावीर भगवान मिल गए हैं वो भी परेशान है, तो आप हैप्पीनेस किससे उम्मीद कर रहे हो फिर? हाँ, बराबर। तो बात चल रही है कि हमें यहीं पर खुश रहना पड़ेगा, लेकिन जैसी मैंने खुश होने के लिए जो आधार लिया, मैं 5 इंद्री के विषय के पास गया, उसने 2 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट किया, तीसरे मिनट में मुझे लगा बोर हो गया, दूसरा लेकर आओ। मैंने अपनी परेशानी को हटाया, थोड़े दिन तक लगा कि अच्छा हो गया, लेकिन फिर क्या, इसमें क्या हो गया। मैंने अपनी एक कैपेबिलिटी को और बढ़ा लिया, तो भी कितने दिन तक उसका रस आएगा। और मैं बहुत सोशल सर्विस पर चला गया और सब लोग मेरा नाम जानते और मैं सबकी सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन कब तक वो मुझे खुश करेगा। तो ऐसोत्ती नत्थी कोई, ऐसी कोई पर्याय नहीं है बाहर की जिसका आलंबन लिया जाए और वो बनी रहे। तो थोड़े टाइम बाद सब कुछ चला जाने वाला है। तो सुख का आधार यदि कहीं बाहर से आ रहा है, तो वो जो जिस दीवार से टिकने वाले हो, चेक तो करो वो दीवार विश्वसनीय है कि नहीं। कि आप टिके और वो ढह गई तो क्या मतलब ऐसी दीवार से टिकने का। जो सुख की आधारशिला है वह वस्तु क्या नित्य है, क्या उसमें ध्रुवता है? यदि है तो वेरी वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सुखी रहेंगे। लेकिन जगत में आचार्य देव बोल रहे हैं, ऐसोत्ती नत्थी कोई, ऐसी कोई पर्याय हुई ही नहीं जो ठहर गई हो, जो ना बदली हो। बराबर। आप लोग के पास पैसा है? अरे पैसा है, बढ़िया, बराबर। अरे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है आप लोगों को आराम से, बराबर। पैसा है, ठीक है। पैसा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? हाउ मच मनी इज इनफ मनी? अरे बोलो, कोई लिमिटेशन नहीं है, बराबर। लेकिन अपने एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत आता है, बराबर। आपको नदी है, नदी कैसे बहती हुई है, तो कहते हैं बहती हुई नदी अच्छी होती है। यदि नदी रुक गई तो क्या होगा? You'll have more water, right? तो अच्छा होगा कि नहीं? क्या होगा? अरे बाढ़ आ जाएगी, फ्लडिंग सिचुएशन आ जाएगी ना। अरे बहती हुई नदी अच्छी होती है, बट व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप इट, जब आप उसको स्टोर करने लगोगे तब बनता है बांध। और यदि पानी का फ्लो ज्यादा हुआ तो कितना मजबूत बांध बना लेना, वो जब फूटता है तो गांव के गांव को लेकर डूबता है। और हमारे यहाँ वही आचार्य उमा स्वामी देव ने कहा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, वो कहाँ लेके जाता है? नरकस्य आयुष, वो नरक गति का। तो क्या बोल रहे हैं? वेन ऐसोत्ती नत्थी कोई, आप लोग एक बार बोलेंगे ये वाली गाथा, लिखिए पीछे, ऐसोत्ती नत्थी कोई, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको रोका जाए। और जब रोका नहीं जा सकता तो रोकने की प्रवृत्ति क्यों? When you cannot hold on to it,
उसको रोक नहीं सकते हो, और नहीं रोक सकते हो और रोकना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या एक बच्चा छोटी सी साइकिल चला रहा है और आप वो चला रहे हो और आपने रोक दी तो रोक दी। अब आपने बोला मैं तो रोक लेता हूं चलती गाड़ी को, आप रेलवे स्टेशन पहुंच गए, राइट? और वो जो ट्रेन आ रही थी वो उस स्टेशन पे रुकती नहीं है, थ्रू थी, तो आप तो रोक लेते हो ना गाड़ी को चलती हुई। अरे रोक लेते हो कि नहीं? कि रोको, रोकना है तो रुकेगा कौन? When something is, जब कोई चीज हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य के बाहर है और हम उसे तब भी साधना चाहते हैं तो खींचतान होती है, और खींचतान में बुरा किसी और चीज का नहीं होता, हमारा होता है। तो क्या सिद्धांत दे रहे हैं, जब अगली बार आपसे कोई पूछे कि हाउ मच मनी इज इनफ, कितना पैसा पर्याप्त है, क्या बोलने वाले हैं आप? हाउ डू यू नो कि आने ही वाला है और रुकने ही वाला है और जाने ही वाला है? हमें तो एक ही शब्द जाना है, एसोती नत्ती कोई, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो रुक पाए ज्यादा समय तक, तो मैं रोकने वाला नहीं हूं। इसलिए हमारे यहाँ प्रधान में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने तो गाथाएं लिखी, क्या श्रावक क्या करता है, जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, या तो दान देता है या भोग करता है, संचय नहीं करता। जो रोके नहीं रोकता उसको रोकने का प्रयत्न करना बेकार है, बराबर। अब ये वाली जब बात आई तो फिर हमने आचार्य से पूछा, इज देयर अ वे, बाहर तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसके सहारे हम टिक कर खड़े हों और लंबे समय तक खड़े रहें, इज देयर अ वे टू परमानेंट हैप्पीनेस, राइट? ये प्रश्न क्या अब हम सबका प्रश्न बन चुका है? आप सब समझना चाहते हैं इस बात को, बराबर। तो अब आचार्य देव जब कोई चीज़ बताएंगे तो थोड़े लंबे रास्ते से बताएंगे, क्योंकि वो हमको ऐसा समझाना चाहते हैं जो हम भूले नहीं। इमोशनली तो कोई भी आपको 2 मिनट में मोटिवेट करके चला जाएगा। आप लोगों ने सुना है मोटिवेशनल स्पीकर्स को, कितनी देर तक रहता है वो मोटिवेशन? रहता है, जब तक सुनते तब तक तो लगता है अब दुनिया को एकदम पत्थर तो उछाल के देखो आसमान में छेद हो ही जाएगा, लगता है तब तक। लेकिन क्या लाइफ होती है उसकी? आप लोगों ने कितनी बार ये बोला है कि अब तो मैं कल से 5 बजे उठकर थोड़ा कितनी बार हम प्लान बनाते कि नाउ टुमारो इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? लेकिन आखिरी में जाकर जब सुबह होती है तो फिर रजाई ज्यादा जीत जाती है उसमें, राइट? समहाउ, राइट? क्यों? क्योंकि हम शॉर्टकट से समझ लेना चाहते हैं। आचार्य थोड़े विस्तार से समझाएंगे और हम सब एक बहुत सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। आई वुड से, आपको ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? ये कुछ डेबिट कार्ड है, ये दिखाई दे रहा है, राइट? यदि मैं इसको पिन के साथ आपको दूं तो आप में से कौन इसको ले लेगा? वाह यार, नहीं, यदि एक नॉर्मल आदमी से पूछूं कि भाई ये मेरा सारा का सारा अकाउंट बैलेंस इसमें है एंड आई ऑफर इट टू यू, वो क्या लेने में हिचकाएगा? थोड़ा सा यदि उसको जरूरत होगी कि शायद संकोच कर सकता है, पर अंदर ही अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो लेना चाहेगा, बराबर। सेम डेबिट कार्ड मैं एक जाऊं गाय के पास और उसको ऑफर करूं, पैसा है, बढ़िया पैसा है इसमें, एक जानवर के सामने मैं इसको रखूं और बोलूं भाई ले ले, क्या वो उसको लेगा? अरे लेगा कि नहीं? क्यों? कीमती है ना ये कि नहीं है? डज इट होल्ड वैल्यू और नॉट? 4 दिन की भूखी गाय है, ठीक है, 4 दिन की भूखी गाय है। अब देखो, आप तो रात में खाते नहीं और खिलाते नहीं हो, तो आपको लेकिन दया बहुत आई, आपने हाथ से अंगूठी निकाली सोने की और उस गाय को दे दी। इज इट हेल्पफुल? तो आपने दान तो किया ना। सोने की अंगूठी में हीरा लगा हुआ है, वो काम की है कि नहीं है? कीमती है कि नहीं है? कि गाय उसको सूंघेगी भी नहीं, राइट? तो डज इट होल्ड वैल्यू और नॉट? ये वैल्यूएबल है कि नहीं है? ये वैल्यूएबल है कि नहीं है? अरे आप लोग बोलते नहीं हो, है या नहीं? जो लोग बोलते हैं कि डेबिट कार्ड वैल्यूएबल है वो हाथ उठाइए। जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये वैल्यूएबल नहीं है वो हाथ उठाइए। आप सब अपने डेबिट कार्ड जमा करके जाइएगा।
नहीं, थोड़ा अब क्या हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी गजब की है। मैं थोड़ा सा बात को कंट्रोवर्शियल डिस्कशन पे ले जा रहा हूँ ताकि उसके बिना हमको रोमांच आता नहीं है, क्योंकि हाँ, जैसे मैं भगवान के दर्शन करने सुबह गया मंदिर, और मैंने धोती दुपट्टे पहने और मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैंने भगवान की प्रतिमा को छुआ, बराबर। मैं भगवान की प्रतिमा को छू लेना पुण्य के उदय में होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, बराबर। तो भगवान की प्रतिमा में कुछ तो जादू है ना, छूकर जीवन धन्य हो जाता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? भगवान की प्रतिमा, तो क्या हुआ, दोपहर के टाइम वहीं पर मंदिर तो हमने बंद कर दिया था, और क्या 1-2 दाने छूट गए थे चावल के जो चढ़ाए थे भगवान को, तो वहां से एक चींटी आई, और अब वो चींटी भगवान की प्रतिमा के ऊपर चढ़ गई है। चींटी पुण्यशाली है कि नहीं? भगवान को छू रही है वो चींटी पुण्यशाली है कि नहीं? अरे आप लोग में से कौन ऐसी चींटी बनना चाहेगा जो भगवान की प्रतिमा पर चलती हो? अच्छा, कौन सी चींटी भाग्यशाली जो आपके घर में किचन में मिठाई के डब्बे के ऊपर है, या जो मंदिर में भगवान की वेदी पर भगवान के ऊपर चल रही है? कौन सी चींटी ज्यादा पुण्यशाली है? अरे आप लोग के आधे लोग तो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा क्या बोल रहे हैं, मतलब आप लोग 2 मिनट थोड़ा गंभीरता से विचार कर रहे हैं अपन, क्योंकि हम यहाँ तत्व समझने बैठे हैं, राइट। आपसे मैंने ये पूछा कि कीमती है कि नहीं, आप सबने बोला, आधों ने बोला कि है, आधे बोलते हैं कि डिपेंड्स, किसके लिए बात की जा रही है, राइट। मैंने पूछा भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान जिनके हम पूजन प्रक्षालन से अपना दिन प्रारंभ करते हैं, उनके भगवान के पूजन प्रक्षालन, हमने भगवान के चरण छुए, तो भगवान की प्रतिमा में कुछ दिव्यता थी ना, जो हमारा दिन बन गया आज, हाँ या नहीं? बराबर। अब उसी प्रतिमा पर यदि एक सूक्ष्म जीव चल रहा है, तो क्या ये उसके पुण्य का उदय है कि उसको भगवान को छूने मिल रहा है? अरे बोलो। तो भगवान की प्रतिमा में जादू नहीं था? नहीं, भगवान की प्रतिमा की बात चल रही है। भगवान की प्रतिमा में बताइए, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा विचार करके बताइए। हाँ, क्या चींटी का भाग्य है? हाँ, फिर चींटी भाग्यशाली है कि नहीं? क्यों? ऑफर इज ओनली लिमिटेड टू ह्यूमंस। हाँ, तो कीमती क्या हुआ, वो प्रतिमा या मेरा भाव जो भगवान को भगवान मानता है? समझना बात को आप, एक जो भगवान को मानता है और एक आपका दोस्त आज आपके साथ मंदिर आ गया, वो भगवान को नहीं मानता है। जैसे भक्ति के भाव आपके हृदय में भगवान को देखकर आए, वैसे उसके हृदय में आए कि नहीं आए? क्यों नहीं आए? भाव क्यों नहीं है? नहीं, भगवान नहीं दिख रहे हैं क्या उसको? क्या उसकी आंख खराब है? नहीं, क्या भगवान तो दोनों को एक से दिखाई दे रहे हैं ना? अरे हाँ कि नहीं? बराबर। एक को भक्ति भाव आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है, क्या कमी रह जा रही है दोनों के देखने में? तो मतलब प्रतिमा पर जितनी भी आस्था है, वो आस्था को आपने बनाया है कि प्रतिमा ने बनाया है? सोना कीमती है, उसको कीमती किसने बनाया है? सोने की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। हीरे की क्या वैल्यू? आप रखकर देखो ना किसी जानवर के सामने हीरे को। हीरे में कीमत है कि जो हीरा है ये जानता है उस ज्ञान में कीमत है? अरे बोलो। द वैल्यू लाइज इन, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, राइट? सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना लिटरेचर में? क्या कीमत वस्तु में है कि वस्तु को जानने वाले ज्ञान में है? और जिसको जितना पता है अरविंद भगवान के बारे में, वो उतना विनयशील होता है। आप देखो सौदामिनी की भक्ति,
हाँ, आप देखो मुनिराजों की भक्ति जब मानतुंगाचार्य देव कहते हैं, हाँ, अरे जिनको तीनों लोक के स्वामी, जिनके सामने 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, झुके रहते हैं, उन भगवान की मैं क्या स्तुति करूं? हाँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो भगवान की जितनी भी महिमा आई या इसकी जितनी भी महिमा आई, ये महिमा कैसे आई? वस्तु के कारण आई कि वस्तु के परिचय से आई? वो परिचय वस्तु ने कराया कि ज्ञान ने कराया? तो कीमत भरने वाला ज्ञान है कि वस्तु है? तो कीमती ज्ञान है कि वस्तु है? क्या है? तो कीमती आप हो कि ये है? कौन है कीमती? ये है कि आप हो? तो अब आचार्य देव एक गाथा कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, सुनो भैया, तुम बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्काउंट कर देते हो, तुम अपनी कीमत नहीं करते, और अपनी कीमत नहीं करना, अपनी निधि को भूल जाना, ये जेनेसिस है, ये ओरिजिन है तुम्हारे दुख की कहानी का आरंभ होना। आचार्य देव सबसे पहले हमें हमारा बायोडेटा दिखा रहे हैं। देखिए अपन सब पढ़ते हैं, उत्तम, इसकी अगली, उत्तम गुणान धामम, उत्तम गुणान धामम, सवदव्वाण उत्तमं दव्वम, सवदव्वाण उत्तमं दव्वम, तच्चाण परम तच्चम, तच्चाण परम तच्चम, जीवम जाने हणे क्षय दो, जीवम जाने हणे क्षय दो। उत्तम गुणों का धाम है सब द्रव्य में उत्तम यही, सब तत्व में उत्कृष्ट है यह जीव निश्चय जानिए। आप सबके घर पे टीवीज हैं, हाई डेफिनेशन 4K क्वालिटी, राइट? तो मेगापिक्सल्स में हम देखते हैं क्लैरिटी। तो ये जो टीवी की स्क्रीन है, ये ज़्यादा हाई डेफिनेशन है कि जो आंखों की आपकी लेंस पावर है वो ज़्यादा हाई डेफिनेशन है? एक्चुअल यदि आंखें ब्लर हैं तो कितनी सुंदर बड़ी स्क्रीन लगाऊं, क्या काम की आएगी? सो द ब्यूटी इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मेरे पास उस क्लैरिटी को डाइजेस्ट करने की ताकत है, तब आप सामने जो रख रहे हो मैं उसको देख पा रहा हूं, राइट? तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो भगवान बड़े हैं, रुपया पैसा दौलत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन सुनो इन सब से भी बड़ा क्या है तुमको पता है? वो ज्ञान जिसमें भगवान समा जाए, वो वस्तु जो हर एक वस्तु को कीमत देना जानती है। इस जगत में यदि कोई सबसे बड़ा है तो वह कौन है? कि वो मैं। क्या अब आप लोगों के चेहरों में थोड़ी हवाइयां उड़ती दिख रही हैं मुझे? हाँ, भगवान बड़े हैं कि अपन बड़े हैं? हवाइयां तो उड़ेंगी ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो। हाँ, थोड़ी बात खतरनाक है लेकिन बात समझने की। भगवान बड़े कैसे बने? भगवान को देखकर, भगवान को देखकर तो वे देव बन गए थे। नमोकार मंत्र को पढ़कर तो मैं भी देव बन जाऊंगा ना, लेकिन किसको देखकर भगवान बना जाता है? महावीर भगवान जब 12 साल तक जंगल में थे तब एक मंदिर तो लेके गए थे ना अपने राज्य से, और रोज सुबह पूजन प्रक्षाल करते थे ना वहां पर। क्या करते थे महावीर भगवान? क्या करते थे? किसका ध्यान करते थे? जिसका ध्यान करते थे वो बड़ा था कि छोटा? कि अरे जिसने 3 भुवन का राजा बना दिया वो छोटा कैसे होगा? अरे आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो आप लोग क्या बात चल रही है? क्या बात चल रही है? इस 3 लोक में यदि कोई सबसे बड़ा है तो वह कोई दूसरा नहीं है। ये मेरा, ये जो मैं सत हूं ना, ये मैं सबसे बड़ा हूं। ये जीव द्रव्य इस जगत का सबसे बड़ा वस्तु है। हम सब सबसे बड़े हैं, बराबर? अच्छा, तो मैं सबसे बड़ा हूं मतलब आप कंपैरेटिव लेके आ रहे हो, तो क्या और भी लोग हैं यहाँ पर? कि हाँ,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ऐसा थोड़ी कि हम अकेले हैं, बहुत सारे। कौन कौन है, कौन कौन है? अपन उसकी अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं एक छोटा सा अपन असाइनमेंट लेते हैं। हमको मंदिर, घर से इस वेन्यू तक आना है, बराबर। आपको अपनी फैमिली के साथ घर से यहाँ तक आना है। आपको क्या क्या चाहिए? लेट्स रिसोर्सेज पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। यदि मुझको घर से यहाँ तक आना है, हाउ डज इट वर्क? कैसे आते हैं हम लोग? पहले आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कार चाहिए, राइट? उसके पहले भी कुछ और चाहिए क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? इच्छा। भाई जिसका मन है वही तो आएगा ना। तो पहले तो मन चाहिए, जो लोग तैयार हैं आने के लिए, तो पहले तो कोई चाहिए कि बोले कि आज जाना है, बराबर। पहला इच्छावान वस्तु चाहिए, बराबर। दूसरा क्या चाहिए? लोकेशन, कहाँ जाना है इसका पता होना चाहिए, बराबर। तीसरा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। आपके पास कार है, आपके पास रोड है, आपके पास ट्रैफिक है, आप आगे, बराबर। अब क्या चाहिए? अरे गूगल मैप चाहिए, रास्ता एड्रेस हो गया। और क्या चाहिए? आ गए आप यहाँ पर। अब क्या चाहिए? पार्किंग चाहिए, पार्किंग चाहिए, राइट, पार्किंग चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, तो आज का खाली समय चाहिए, तभी आपने टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। और क्या चाहिए? अब यहाँ पर आ गए, अब क्या चाहिए? रहने के लिए एक जगह चाहिए, बराबर। और अब कब तक रहने वाले हो यहाँ पर? आप लोगों ने घड़ी देखी नहीं देखी अभी? हाँ, आपको पता है ना कि भाई मुझे घर वापस कितने बजे तक पहुंचना है। दुनिया का कोई भी काम हो, तीर्थंकर महावीर भगवान का एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है। हम उस प्रोटोकॉल को यहाँ समझने वाले हैं। आचार्य देव कहते हैं कोई भी कार्य होता है उसमें 6 वॉलंटियर्स लगते हैं। कितने वॉलंटियर्स लगते हैं? अरे कितने वॉलंटियर्स लगते हैं? सबसे पहले जो कार्य करना चाहता है या जानना चाहता है, वो कार्य को सोचने वाला या जानने वाला लगता है। द वन हु विल ओरिजिनेट द प्रोसेस, वो बताएगा कि क्या करना है, बराबर। उसको बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीव, बराबर। दूसरा मीन्स वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा जो वह कार्य करना चाह रहा है, बराबर। तो आपके पास कार थी, कार की चाबी थी, खुद का फ्लैट था, लिफ्ट थी, आप उतरकर कार पर बैठे। यू हैड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर यू नीडेड, बराबर। ये जितना भी कुछ है ये सब कहलाएगा क्या? पुद्गल। क्या बोलेंगे इसको? मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या बोलेंगे इसको? पहला कौन है? जो थॉट कर रहा है, वो जीव। दूसरा क्या है? जिस मीन से वो करने वाला है, उसे क्या बोलेंगे? पुद्गल। क्या बोलेंगे उसको? पुद्गल। अब ये जीव और पुद्गल, ये दोनों मिलकर ही, कार अकेली थोड़ी आएगी, कार में बैठकर आप यहाँ आओगे ना। इन दोनों को साथ में मूव करने की हमको एक फैसिलिटी चाहिए, बराबर। ये कहलाता है थर्ड कंपोनेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, धर्मास्तिकाय। क्या कहलाता है? धर्म द्रव्य धर्मास्तिकाय, बराबर। मुझे आवाज नहीं आ रही है। पहला कौन था? दूसरा पुद्गल ने पूरा लॉजिस्टिक्स संभाला हुआ है, ठीक है। थर्ड ट्रांसपोर्ट, वो किसका है? धर्मास्तिकाय। लेकिन अकेली मूव थोड़ी करना है, मुझे स्टेशनरी भी तो होना है, तो मुझे पार्किंग भी तो चाहिए। चौथी व्यवस्था किसके पास है? डिपार्टमेंट अधर्मास्तिकाय। चौथी डिपार्टमेंट क्या है? अधर्म द्रव्य अधर्मास्तिकाय, बराबर। 4 हो गए। कौन कौन से? पहला कौन था? द वन हु पुट इन थॉट्स, जीव। दूसरा पूरा का पूरा उसका इकोसिस्टम बनाने वाला, पुद्गल। तीसरा ट्रैवल का डिपार्टमेंट, कौन सा? धर्म। चौथा पार्किंग का डिपार्टमेंट, कौन? अधर्म। अब यहाँ आओगे तो आपको अपनी जगह भी तो चाहिए ना, या चेयर ही नहीं रहेगी तो आप फिर क्या करोगे? तो आपको रहने के लिए क्या चाहिए? आकाश। क्या चाहिए? और ये सारा शो रन हो रहा है एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में। ये किसी समय पर घटित हो रहा है कि आप 2 बजे आए और अब 8 बजे आप चले जाओगे। ये क्या है? ये है काल। 6 बातें कौन कौन सी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 प्रकार की वस्तुएं भगवान ने
अपने दिव्य उपदेश में जगत के जीवों को बताई, इस जगत में जो कुछ भी होता है वो इन 6 चीजों में से एक को भी रिमूव कर दो तो नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज करें इस चीज की, आप एक एग्जाम्पल लीजिए और हम उस पर 6 द्रव्य ढूंढने की कोशिश करेंगे। इट कैन बी एनी एक्टिविटी। वो तो देखने को जाने का तो सेम ट्रांस। और कुछ, मैंने हाथ उठाया, कोई बताएगा ये हाथ उठाने में 6 लोगों ने हेल्प करी है? हाँ प्लीज। हाँ स्पोर्ट्स सीख रहे हैं, कोई कौन सा स्पोर्ट्स ले लें हम? क्रिकेट। क्रिकेट में बैटिंग सीख रहा हूं, आई एम डूइंग नाइट प्रैक्टिस। तो पहला जीव चाहिए जो बोलेगा कि मैं क्रिकेटर बनेगा, राइट। उसको बैट चाहिए, स्टेडियम चाहिए, कोच चाहिए, बराबर। तो उसके पास पूरी की पूरी जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो सब उसके पास होंगे। पुद्गल, हाँ धर्मास्तिकाय कैसे होगा? यू हैव टू मूव बैक ना, आप कैसे मूव करोगे? यू नीड अ मीडियम ऑफ मोशन। देखो सिंपल, आप में से स्विमिंग किस किस से आती है? अरे हु नोज टू स्विम? हाँ आपसे आती है, आप स्विम करके बताएंगे? आती है ना आपसे, तो बताएंगे कि अरे स्विमिंग करते आती है बट आई नीड वाटर, वाटर इज द मीडियम। अच्छा तो मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, पानी मुझे तैरा देगा क्या? मैं कूद जाऊं पानी में तो पानी तैरा देता है ना कि नहीं? स्विमिंग तो आपसे आती है, पानी के बिना कर नहीं सकते और पानी तैराएगा नहीं, यू नीड मीडियम। तो जैसे मछली बिना पानी के तैर नहीं सकती, तो आदमी के लिए भी तो कुछ मूव करने का मोशन होना चाहिए ना। आर यू गेटिंग? वो तीर्थंकर केवली ने धर्मास्तिकाय बोला। मछली को तो पानी तैरा रहा है, पानी को कौन तैरा रहा है? पानी भी तो फ्लो कर रहा है ना। जब बिना पानी के मछली नहीं तैर सकती तो बिना किसी मीडियम के पानी कैसे तैर रहा है? इफ इट अप्लाइज टू वन, इट शुड अप्लाई टू एवरीवन। अरे हाँ कि नहीं? तो ये अकेली जैनिज्म की प्रोपराइटरी कॉन्सेप्ट है, धर्म और अधर्म। साइंस तो स्पेस एंड टाइम डायमेंशन में पूरे मूवमेंट्स को एक ग्राफ बनाकर निपटा देता है, लेकिन जैन धर्म कहता है नहीं, स्पेस का काम मूवमेंट को देंगे तो स्पेस तो अनंत है और मूवमेंट करने वाले जो जीव हैं वो सिर्फ 3 लोक में होते हैं। तो फिर या तो लोक में हमें घूमना पड़ेगा इतने बड़े अनंत आकाश में, या फिर आकाश को ये डिपार्टमेंट नहीं दिया जा सकता ट्रांसपोर्टेशन का, बराबर। तो ठीक है, बैट्स को मैं मूव कर पा रहा हूँ, दिस इज धर्म। और मैं तभी खड़ा भी हूँ थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए, जमीन पर पैर तो चिपके हुए हैं, ये अधर्म। हाँ, और यू आर वर्किंग इन ए स्पेस, राइट। आप स्टेडियम में काम कर रहे हैं, जगह ये आकाश, और आप अपने टाइम से ही आते हैं उस ट्रेनिंग के लिए, दैट इज काल, बराबर। और कोई एग्जाम्पल? अच्छा इसके अलावा कुछ और चाहिए आपको? सोच कर देखिए, 6 के अलावा इस काम को करने के लिए कुछ और चाहिए क्या? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स? 6 में से एक को अलग कर दिया जाए तो काम बन जाए। लेट्स रिमूव, कोई एक ऐसी सिचुएशन सोचते हैं जिसमें से 6 में से मुझे एकाध द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोच के देखें हम। हाँ स्लीपिंग, हाँ किसी ने बोला सोने के लिए, कोई सो तो नहीं रहा है अभी यहाँ पर, राइट। सोने पर हम 6 द्रव्य घटाएं, जल्दी से कोई बताएगा? तो एक तो सोने वाला चाहिए, बराबर, ठीक है। बेड चाहिए, राइट, रात होनी चाहिए, रजाई होनी चाहिए, तकिया होना चाहिए, राइट। तो पुद्गल भी हो गया। धर्म का क्या काम है? हाँ, चेयर भी काफी है सोने के लिए, तो सोने वाला चाहिए। हाँ बराबर, ठीक है। तो अभी धर्म का क्या काम है? सोते हुए मूवमेंट की कोई जरूरत है क्या? करवट, हाँ बेचैन, यदि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो करवटें भी बदलनी पड़ेगी। नहीं, किसी को अच्छी गहरी नींद आ रही है तो उसको धर्म द्रव्य की आवश्यकता है कि नहीं? कि भाई साहब आप सांस नहीं लोगे ना तो वो नींद थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये मूवमेंट है ना जो श्वास का आना जाना है, विदाउट दिस मूवमेंट योर बॉडी विल नॉट रन। अरे हाँ कि नहीं? और लेटने के लिए तो चाहिए, तो अधर्म तो अपना काम करेगा ही, धर्म को भी अपना काम करना पड़ेगा। जगह चाहिए और टाइम चाहिए। ज्यादा लंबे सो लिए तो घर वाले आ जाएंगे घबरा कर,
तो यू नीड टू स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप ऑन टाइम, बराबर। कोई भी काम हो वो 6 कंपोनेंट्स को लेकर होता है। एक को भी रिमूव किया जा सकता है क्या? अरे आप सोच सकते हो क्या? कोई भी काम ले लीजिए, मुझको पेन से कुछ लिखना है, कोई 6 द्रव्य इसमें लगाकर बताएगा? कौन बताएगा? आई एम राइटिंग, जय जिनेंद्र, कौन बताएगा? हाँ हाँ, तो पेन चाहिए, हाँ जीव चाहिए, जो 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 एक पेज चाहिए, पेन चाहिए, और क्या लिखना है उसको समझने वाला जीव चाहिए। तो जीव पुद्गल हो गए। फिर वो पेन चल रहा है, दैट्स मीडियम, ठीक है, और वो अक्षर रुक जा रहे हैं उस पर, और वो बुक भी रखी हुई है, वो अधर्म जमीन पर टेबल पर रखा हुआ है ना, जगह पर है वो सब कुछ, और एक टाइम पर ही हम लिख रहे हैं, बराबर बराबर। तो दुनिया के जितने भी काम होते हैं वो अकेली एक व्यक्ति करता है कि मिलीजुली सरकार से होते हैं? हाँ, ये क्या परस्पर एक दूसरे की मदद की जाती है, बराबर बराबर। तो इसलिए आचार्य उमा स्वामी देव को सूत्र लिखना पड़ा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या सूत्र दिया आचार्य देव ने? मुझे लगता है आप लोग थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको। परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग बहुत कन्फाइंड, बहुत नैरो माइंडेड होकर करते हैं कि हम आपस में जीव मात्र की रक्षा करते हैं ना। ये महावीर भगवान का उपदेश है। महावीर भगवान कह रहे हैं तुम्हें किस बात की एरोगेंस है? तुम एक काम भी अकेले नहीं कर सकते हो। एक छोटे से काम के लिए भी 6 द्रव्यों का कोऑर्डिनेशन लगता है। तो ये जीवादि 6 द्रव्य, जीवानाम, जीवादि द्रव्य परस्परोपग्रहो, परस्पर में उपकार करके इस जगत की व्यवस्था को बनाते हैं। क्या इस जगत की व्यवस्था को कौन बनाता है? जीवादि 6 द्रव्य बनाते हैं। तो देखो हम पूरी बात को समराइज करें, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, हमने बोला जो कुछ भी है उसको सत्य कहेंगे। सत्य निरंतर बदलेगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे सत्य कितने प्रकार के हैं? कि 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और ये 6 प्रकार के जो द्रव्य हैं ना, ये 6 प्रकार के सत्य, दे एग्जिस्ट, ये पूरे के पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, बराबर, ठीक है? इसमें से किसको अलग किया जाए कि यदि स्पेस खत्म हो गया तो कहानी खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया तो हम सब फ्रीज हो जाएंगे, धर्म खत्म हो गया तो परिभ्रमणी खत्म, हम श्वास नहीं ले पाएंगे, और दूसरी बातें तो जाने दीजिए। पुद्गल खत्म हो गया तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर फिर, और जीव खत्म हो गया तो फिर बात खत्म हो गई। एक भी द्रव्य नष्ट होता है विश्व के नाश का प्रसंग बनता है, बराबर। इसलिए भगवान ने कितने द्रव्य बोले? 6 द्रव्य बोले। इस हॉल में कितने द्रव्य हैं? कहाँ है 6 द्रव्य? कोई बता सकता है? कोई खड़े होकर बताएगा यदि तो मुझे अच्छा लगेगा। 6 द्रव्य बताने, तब तो मैं समझूं कि आपने समझा है। हाँ चलिए, हाँ बताइए। हम सब जीव हैं, बराबर। हर जगह पुद्गल है। हाँ हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप उठ गए, आप बैठ जाओगे, ये सब धर्म के कारण है। चल रहा है निरंतर समय, बराबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहते। देखिए हम सब सत वस्तु की बात कर रहे हैं और ये मतलब केवल ज्ञान का विषय चल रहा है। आप लोगों को कठिन तो नहीं लग रहा है? बहुत बेसिक है ना, ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, बराबर। लेकिन ये वाली चीज एकदम ऐसी है कि मृत्यु का अंतिम क्षण भी आए ना तो विस्मृत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, कुर्सी रखी हुई है, क्या कुर्सी आपको विवश कर सकती है बैठने के लिए? बुलाती कुर्सी बुला रही है, ऐसा होता है आपके साथ कुछ? नहीं।
लेकिन आप बैठ जाओ तो उसको कोई शिकायत होती है क्या, हमारे ऊपर कैसे बैठ गए? अरे बोलो, कितना स्वतंत्र है। जो धर्म द्रव्य कर रहा है, जो पुद्गल द्रव्य कर रहा है, ऑल दैट इट डज इज इट्स ओन वर्क। वो किसी दूसरे को अपना काम करते हुए रोकता है क्या? अरे रोकता है क्या? बराबर। तो देखो आप मुझे, आप ध्यान से बताना, मैंने ये माइक उठाया, बराबर। माइक कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। और मैं कौन सा द्रव्य हूं? व्यवस्था क्या है? क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कंपेल कर सकता है? या कुर्सी आपको खींच के बिठा सकती है? क्या पानी आपको तैरा सकता है? यू विल हैव टू नो स्विमिंग, यदि आपको बिना डूबे तैर जाना है तो। पानी कितना ही अच्छा हो, आपसे तैरते नहीं आता है तो सॉरी, और आपसे तैरते आता हो तो पानी कितना ही तेज हो, आप अपना वे फाइंड आउट कर लेंगे। तो पानी डुबाता है कि तैराता है? अरे पानी क्या करता है? पानी क्या करता है कि जो तैरता है उसके तैरने में मीडियम है, जो डूबता है उसको पानी ने डुबा दिया। बराबर ही कहा जाएगा कि पानी ने डुबा दिया, लेकिन पानी ने डुबाया है क्या? अरे डुबाया है क्या? सुन रहे हो आप लोग? तो क्या जगत की व्यवस्था क्या? पानी तैरा सकता है? नहीं। कुर्सी बिठा सकती है? नहीं। लेकिन बैठ जाओ तो रोकेगी क्या? तैरोगे तो रोकेगी क्या? पानी। बराबर। तो क्या व्यवस्था समझ में आई कि इट्स वेरी कोऑपरेटिव, द वेरी नेचर ऑफ दिस होल वर्किंग यूनिवर्स इज वेरी कोऑपरेटिव। ये दूसरे को परस्पर मदद तो करता है, लेकिन एक दूसरे के काम पे टांग नहीं अड़ाता है, हस्तक्षेप नहीं करता है, जबरदस्ती इट डज नॉट कंपेल कि आप ये करो। बराबर। तो क्या मैं इस माइक को उठा सकता हूं? आप देख रहे, वर्किंग प्रिंसिपल्स पर बात कर रहे हैं। कुर्सी बिठा नहीं सकती है, मैं उठा सकता हूं क्या? लेट्स टॉक प्योरली ऑन प्रिंसिपल्स। पहले हमने डिस्कशन किया, पहले हमने एस्टेब्लिश किया इस दुनिया, ये दुनिया कैसे चल रही है। आप घर से यहां तक आए, कैसे आए कि आपने बोला मैं तो आ गया, मैंने बोला नहीं 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 ऐसे नहीं आ गया, 6 बातें घटी तब आप आ पाए। बराबर। अच्छा, तो जबरदस्ती कार आपको खींच कर लाई थी कि नहीं? आपने बोला था जाऊंगा, और कार का मूड नहीं होता तो कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती। यू कुड नॉट हैव डन एनीथिंग अबाउट इट, राइट? आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, 2-3 चक्कर काटते आप यहाँ पर, फिर दूर कर आते कहीं, राइट? वो व्यवस्था आपके साथ बन गई सहजता में, तो आप इजीली आ पाए। हाँ या नहीं? बराबर। आप लोग को कठिन तो नहीं लग रहा है? बराबर। तो अब मुझे पता पड़ा इस व्यवस्था में यदि मैं कुछ करने जा रहा हूं तो सब कॉपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई खींचकर जबरदस्ती नहीं बोल रहा है आओ 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 मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं जहां जाता हूं सब मदद करने को तैयार हो जाते हैं। बराबर। बराबर। ठीक है। तो क्या धर्म द्रव्य मुझे जबरदस्ती धक्का देकर बढ़ा सकता है आगे? आप बैठे बैठे उड़ने तो नहीं लग जाओगे? नहीं। धर्म द्रव्य का मूड हुआ तो नहीं कर पाए। बराबर। ठीक। तो when this holds true for धर्म द्रव्य, कि धर्म द्रव्य मुझे पुश नहीं कर सकता, तो मैं क्या इस माइक को उठा सकता हूं? अच्छा, हम अब वोटिंग कर लेते हैं। नई वाले लोग हाथ उठाएं, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। हाँ, मैं उठा सकता हूं ये वाले माइक को। हाँ वाले लोग हाथ उठाएं कि उठाया ही हुआ हूं ना भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या, राइट? बराबर। मैंने इस माइक को, देखो हम वर्किंग प्रिंसिपल्स पर बात कर रहे हैं। अब एक है परसीव्ड रियलिटी और एक है रियलिटी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक दुनिया जो हम देखते हैं और एक जो दुनिया है, दो अलग अलग डाइवर्शन करने पड़ेंगे भैया। आप लोग सुन रहे हो? बहुत कठिन हो गया क्या? आप लोग बोर हो गए हो क्या? एक बार मुस्कुरा दीजिए। क्या बोल रहे हैं? देखो एकदम सिंपल सी बात करता हूँ। क्या मैं ये माइक उठा सकता हूँ? इस पर बात चल रही है। कैन आई होल्ड दिस माइक? ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन हुआ कि तुम कौन हो इन 6 में से? हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज? मैं जीव हूं। अच्छा, और ये माइक क्या है?
मैटर, राइट, पुद्गल है, बराबर। तो यदि मैंने ये बोल दिया कि तुम इसको उठा सकते हो, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि धर्म मुझे चला सकता है, कुर्सी मुझे बिठा सकती है। बट डू यू अग्री विद दैट टू? क्योंकि यदि तुम्हारे लिए स्पेशल रूल है तो सबके लिए एक्सेप्शन होने चाहिए। हाँ या नहीं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? क्या पानी तैरा सकता है? तो फिर हाथ के मैं माइक कैसे उठा सकता हूं जब पानी नहीं तैरा पा रहा है? इधर ये बोलो कि पानी तैरा देगा, या फिर ये वाली बात से नकार करो कि तुम माइक नहीं उठा सकते। अब बात थोड़ी दिमाग घुमा देने वाली है, बराबर। मैंने माइक उठाया हुआ है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? आप लोगों की आंखें काम कर रही हैं या नहीं? Am I holding this mic or not? नो कौन बोला? नहीं, मैं नहीं उठाया हूं, तो मैं क्या किया हूं? तो बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया है मामला। आप लोग को लग रहा होगा हंसी हंसी में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात बहुत गंभीर मुद्दे की कर रहे हैं, बराबर। देखो क्या बात कर रहे हैं हम? बात ये कर रहे हैं जब 6 लोग हैं और 6 के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, तो 6 के डिपार्टमेंट इसीलिए बने कि एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे के पास नहीं जाए। नहीं तो 6 डिपार्टमेंट बनाते क्यों? आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, ऑडिट वाला मार्केटिंग वाले को ज्ञान देने लगे तो क्या होगा? अरे जो कंपनी चलाते हो आप लोग सब चलाते हो, राइट? फाइनेंस वाला मार्केटिंग और एचआर की स्ट्रेटेजी पर ज्ञान देने लगे तो कंपनी का क्या होगा कि जब हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स कि हर एक डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए। हाँ कि नहीं? इस पूरी दुनिया को आचार्य कुंदकुंद देव ने एक शब्द दिया, महासत्ता। क्या बोला? इट्स अ ग्रांड बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेशन है पूरी दुनिया, और इसकी उन्होंने 6 भाग कर दिए डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हुए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और 6 को एक अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया। एक जानने का काम करेगा, एक पूरा फिजिकल एग्जिस्टेंस का काम करेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन संभालेगा, एक पार्किंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग संभालेगा, एक स्पेस प्रोवाइड करेगा और एक टाइम को चलाएगा। ये 6 बातें जहां पर हुई, कोई भी बिजनेस चल जाएगा आपका। आपको क्या चाहिए एक बिजनेस को चलाने के लिए? आपकी दुकान है तो वेयर हाउस है आपके पास जहां आप माल रखते हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आप बुलाते हो या पहुंचाते हो, है कि नहीं? आपकी दुकान का टाइम है कि भाई 24/7 है कि 12 से 9 है, टाइम है। आपका एक एड्रेस है, आपके पास स्पेस है, आप खुद ओनर हो और इतना सारा माल रखा हुआ है। 6 ही बातें तो है ना आपके पूरे बिजनेस में। अरे हाँ कि नहीं? बराबर। सो द क्वेश्चन इज कि देखो ये तो समझ में आ गया कि पानी मुझे नहीं तैराएगा, लेकिन मैं तो ये कार चला सकता हूं ना। आप में से किस किस से कार चलाते आता है? यू नो हाउ टू ड्राइव? कार चला ले तो कैसे चलाते? आप चला के बताओ। हाँ, अरे आप चला लेते हो तो चलाने वाले हो आप, यहां पर चला के बताओ। ठीक है, अज्यूम करो आप कार में बैठे हो, आप चलाओ। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, करिए। कैसे करते हो स्टार्ट? बटन पुश करते हो ना। कैसे करते हो कार में बटन पुश? ऐसे ही करते हो, बराबर। अभी कैसे कर रहे हो? आपने बच्चों को देखा है घर पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे तुम तुम करते रहते हैं? आपने देखा नहीं देखा है? अरे देखा है कि नहीं? बच्चे ऐसे चलाते हैं और बड़े लोग कैसे चलाते हैं? द ओनली डिफरेंस इज जब बड़े करते हैं तो उनके हाथ में एक्सीलरेटर फंसा हुआ होता है, वो कुछ नया करते हैं क्या? अरे आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हो भी गया टाइम। 2 मिनट मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूं। हम सभी कोई भी कार्य कर रहे हैं, बराबर, वह कार्य अपना कर रहे हैं कि किसी दूसरे का करें? दैट इज द क्वेश्चन। मैं ये माइक उठा सकता हूं कि नहीं? कौन इस गुत्थी को सुलझाएगा?
तो उठा सकता हूं कि नहीं? नहीं उठा सकता। कौन इसको प्रूफ करेगा यहाँ पर? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, माइक पहुंचाइए। क्या स्वाध्याय का पूरा एम है कि हम सब विचार करें? विचारों से परिणामों की शुद्धि होती है। आप सब जब विचार करते हैं, आपने देखा आप लोग कितने सुंदर दिखते हो तब? या आईने भी लगाने चाहिए हमको। क्या आदमी सबसे सुंदर तब होता है जब वो विचार करता है स्वस्थ हृदय से, बिना किसी पूर्व पक्ष के। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, तो अब रीच पर रखा है तो उठा सकता हूँ। हाँ पुद्गल है और आप जीव हैं, मैं जीव हूँ। जब तक शव एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक आपकी इच्छा से वो उठ नहीं सकता। अरे मैंने बात कर ली धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल से, वो सब मेरी टीम में होने को तैयार है। पुद्गल से बस सेटिंग रह गई है। मैं बोल रहा हूँ तू उठेगा कि नहीं। अब ये मैं 4 बाकी मेरे काम में करेंगी, लेकिन अकेली मुझे इसको उठाना है। कैन आई होल्ड इट? क्या मैं इस माइक को उठा सकता हूँ? क्वेश्चन, क्या हाथ मेरा है? नहीं, मैं जीव हूं कि पुद्गल, पहले तो आप क्लियर करो। और ये कौन है? हाँ, मैं माइक उठा सकता हूं कि नहीं? मुझे पैरालिसिस क्यों करा रहे हो? नहीं, पैरालिसिस मुझे हो सकता है क्या? अरे आप लोग यार गड़बड़ करते हो। आज भी भली बात बता रहे हैं, आप उसको बीमार कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पैरालिसिस हो सकता है मुझे कि नहीं, पहले तो ये बताओ। किसको हो सकता है? ये मैं हूं क्या? नहीं ना। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिसीजेज, राइट? मुझे कोई बीमारी बीमार नहीं कर सकती है, राइट? बराबर, ठीक है, थोड़ा रिलीफ हुआ। हाँ, अब मैं माइक उठा सकता हूं कि नहीं? ठीक है, बहुत बैठी एक बार आप सबके लिए ताली तो बजाना हो, कब आगे रहे। हाँ प्लीज। हाँ, अगर जीव द्रव्य एक साथ क्रिया के लिए सहमत है तो वो क्रिया हो पाएगी। तो आपसे बोलोगे कि मैं माइक उठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ। अगर जीव चाहे वो पुद्गल उस धर्म अधर्म इच्छे हो तो वो क्रिया हो पाएगी, वरना नहीं हो। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन इस पूरी प्रोसेस में? माइक उठाने का जब सम्मान किया जाएगा तब मैं उसमें कितना हकदार हूं? 1/6, राइट? लेकिन ये पूरा का पूरा व्यापार, ये पूरा का पूरा परिवार किसने खड़ा किया है? ये बच्चों को बड़ा किसने किया है? ये घर किसका है? आप थोड़ा समझ पा रहे हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं सुख जो परमानेंट है वो कैसे आएगा।